आदरणीय प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी और आदरणीय नरूला जी, भी सभी आर्य मनीषीगण, मातृशक्ति। आज नेटवर्क थोड़ा सा बीच बीच में कट जाता है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आज मैं अंबाला में हूं, गुरुकुल शिवालिक में, तो मुझे यहाँ का अनुभव नहीं है कि किस सिम पे अधिक नेटवर्क मिलता है, तो मैं आज अनुभव करके कल ठीक से करूंगा व्यवस्था। फिर भी आज जितना समय मिल सकता है नेट के कारण मैं बोलता हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। विजयादशमी की पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं और आज नवरात्र का पौराणिक परंपरा के अनुसार नवमी तिथि है और लोग बड़े उल्लास के साथ रहे हैं। पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग, तो आइए, आज का दिन है वो शक्ति की उपासना लोग करते हैं। अपने जीवन को लंबी स्वस्थ जीवन ऐश्वर्य की कामना से यह व्रत रखते हैं। तो वेद के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? वेद में परमात्मा ने क्या हमें इस बारे में कुछ संदेश दिया है, हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं? तो आप सभी उस मंत्र को जानते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्। देखो भाई, दया जी खाना भी खा रही है और साथ में जुड़ी भी है। व्यासचंद्र शास्त्री जी को खाना भी खिला रहे हैं। आज बहुत जल्दी ज्यादा कट रहा है, या मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जगह चेंज करके देखता हूँ। आप जब तक जगह चेंज कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। जब तक मैं चाहूंगा व्यासचंद्र शास्त्री जी की भोजन हो गए। दया जी, हाँ? दया जी आप आ जाए। भोजन ले रहे हैं ये। अच्छा, भोजन ले रहे, आप भी भोजन ले रही हैं। चलो, आ जाओ जब तक। कुछ सोच समझ नादान, नादान क्यों पाया नर्तन चोले को। शुभ कर्म कमा के आया है, फिर नर्तन चोला पाया है। अब रहा न तुझको ध्यान, हो ध्यान क्यों पाया नर्तन चोले को। जितने अब कर्म कमाएगा,
इनका फल आगे पाएगा, फलदाता है भगवान। भगवान क्यों पाया नर्तन चोले को, कुछ सोच समझ नादान। इंसान क्यों पाया नर्तन चोले को। दुनिया में जितने प्राणी हैं, इनमें तू सबसे ज्ञानी है। मानव ही श्रेष्ठ महान है। मुनि जी आगे महान है। क्यों पाया नर्तन चोले को, कुछ सोच समझ नादान। इनका वक्ता नहीं आया है, कुछ बोल दो। क्यों पाया नर्तन चोले को, जितनी हो सके भलाई कर। जितनी हो सके भलाई कर, जितनी हो सके भलाई कर। दुखियों की सदा सहाय कर, तज द्वेष भाव अभिमान। अभिमान क्यों पाया नर्तन चोले को, कुछ सोच समझ नादान। इंसान क्यों पाया नर्तन चोले को। जीवन जीने की सीख कला, नरदेव देव बन के दिखलागा। ईश्वर के गुणगान हो गान। क्यों पाया नर्तन चोले को, कुछ सोच समझ नादान। इंसान क्यों पाया नर्तन चोले को। मुनि जी खाली खड़े हैं। ओम जी, मैं आ गया हूँ। आपको यदि अनुकूल हो तो समय दीजिए। जी अच्छा चलो आ जाइए, बोलूं? रमेश जी आ जाइए, और मुनि जी और व्यासचंद्र शास्त्री जी जी अपना मोबाइल खोल के जुड़ जाइए। जी। तो आइए हम सब विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अभी हमने किया था, तो फिर से उस मंत्र को बोलते हुए उसका अर्थ के ऊपर अपने विचारों को केंद्रित रखते हुए अपने विचार रखूंगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनाद्युतो मोक्ष्यमामृतः। ये पूरा मंत्र है। हम लोग जो त्र्यंबकम मंत्र का पाठ करते हैं वो आधे मंत्र का पाठ करते हैं, आधा मंत्र को छोड़ देते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यजुर्वेद में इन पूरे मंत्रों को विशेष रूप से व्याख्यान किया है। तो पहले बार जब त्र्यंबक बोलते हैं तो त्र्यंबक शब्द का अर्थ ऋषिवर ने किया है रुद्र रूप ईश्वर। परमात्मा को कहा रुद्र रूप, जो पापियों को दुष्टों को रुलाता है। तो दुष्टों को रुलाने वाला परमात्मा रुद्र रूप है। अब उस रुद्र रूप परमात्मा से इसमें प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मेरा जीवन कैसा हो, मेरा जीवन सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम। हम रुद्र रूप परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। अब रुद्र रूप इसलिए परमात्मा को कहा गया है कि हमें परमात्मा से डरना चाहिए। परमात्मा जब रुद्र रूप धारण करता है तो वह भयंकर दंड देता है। यदि हमसे कोई बुरा कर्म हो गया है तो उसका परिणाम बड़ा भयानक ईश्वर देता है। तो इसलिए जब हम परमात्मा को रुद्र रूप स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में पाप करने की भावना को हम छोड़ देते हैं। और पाप करने की वृत्ति जब हमारी कम हो जाती है तो फिर निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर बनने लग जाता है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जब तक व्यक्ति अधर्म करता रहे, जब तक व्यक्ति पाप करता रहेगा, तब तक उसका जीवन सुगंधिम पुष्टिवर्धनम नहीं बन सकता। अब पाप क्या है? तो निश्चित रूप से वेद विरुद्ध आचरण करना, ईश्वर के साथ संबंध ना रखना, ईश्वर को भूल जाना, वेद में कहे हुए
उपदेशों के विपरीत आचरण करते रहना, ये सब पाप है। और जब हम इस प्रकार के कार्यों को हम करते हैं तो परमात्मा रौद्र रूप धारण करता है। अभी जो आप देख रहे हैं, जो संसार में उथल पुथल मच रहा है, अभी जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, भौगोलिक स्थिति, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप सब क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, अब ये शब्द बदल गया। अब WHO और दुनिया के साइंटिस्ट कहा ग्लोबल वार्मिंग शब्द का यूज ना करो, तो क्या करेंगे? कहा ग्लोबल बॉइलिंग। ग्लोबल बॉइलिंग हो रहा है, उबल रहा है संसार। आप सब, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि इस दुनिया में जो स्थिति बनती जा रही, और वैज्ञानिक कहते हैं 20 वर्ष में आते आते दुनिया की आधी आबादी समाप्त हो जाएगी, आधी से अधिक। यहां तक कि कहा, साइंटिस्ट कहते हैं कि 10 में से 9 लोगों की मृत्यु हो जाएगी, 1 लोग बचेंगे। अब बताइए, ये स्थिति साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिस्ट ने ये सब घोषणा कर रखे हैं, आप सब न्यूज में भी सुनते होंगे। तो ये रौद्र रूप परमात्मा का है। ये त्रयंबक शब्द का अर्थ मैं बता रहा हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस पृथ्वी पर पाप अधिक बढ़ गया। वेद विरुद्ध आचरण, वेद से विपरीत कार्य बहुत 99.99 कह लीजिए, ये वेद विरुद्ध आचरण हो रहा है। हम अपने को आर्य कहते हैं, हम अपने को आर्य समाजी मानते हैं, लेकिन अपने हृदय पर हाथ रख करके देखें कि क्या हम वेद के अनुसार जीते हैं? क्या हमारा आहार व्यवहार वेद के अनुसार, ऋषि दयानंद के अनुसार, कथनानुसार क्या हम कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, नाम के साथ आर्य लगाते हैं, गौरव का विषय, हम श्रेष्ठ आर्य हैं, और गौरव के साथ, गर्व के साथ कहें हम आर्य हैं, आर्य के वंशज हैं। लेकिन हम आर्य से विपरीत आचरण हम स्वयं करते। दिन भर में देखें, हम आज यज्ञ नहीं किया, हमने आज संध्या नहीं की, हमने आज वेद का स्वाध्याय नहीं किया, हमने आज किसी का परोपकार हित नहीं किया, हमने सत्याचरण नहीं किया। जहां जहां हमसे त्रुटि हुई है वो वेद विरुद्ध आचरण हुआ है। तो परमात्मा को रुद्र रूप कहा इसलिए क्योंकि जब तक हमारा वेद के अनुसार जीवन नहीं चलेगा, परमात्मा हमें रुलाता रहेगा, परमात्मा हमें दंड देता रहेगा। इसलिए महानुभाव, परमात्मा को रुद्र रूप मानिए। और परमात्मा, जैसे शिव को तांडव नृत्य करते हुए चित्रकारों ने दिखाया है, और जो पौराणिक परंपरा के लोग हैं वो मानते हैं कि भगवान शिव रुलाने वाला है। अब देखिए, तो गली गली में शिवालय लोग खोले हुए हैं। अब मैं मॉरिशस में 3 मास रह के आया, तो मॉरिशस में जहां भी चले जाएं, जिस गली में उधर शिव का मंदिर, शिवालय मिल जाता था। तो मैं लोगों से पूछता था कि भाई ये शिव का पूजा क्यों करते हो? तो इतना, और भी भगवान है, उसको भी पूजो, गली गली में शिव है। तो मेरे समझ में तो यही आ रहा, भारत में भी चले जाएं, कहीं देश में चले जाएं, जितना शिव की मंदिर है, शिवालय है, उतना अन्य देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है, पूजा नहीं होती। मैं ये समझता हूं कि ये रुद्र रूप परमात्मा को यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि जो रूप परमात्मा का है, रुद्र रूप, उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं, हम पाप से बचते हैं। क्योंकि परमात्मा भयंकर दंड देता है। पौराणिक परंपरा में शिव को संहारक कहा, शायद उसी भावना से यदि वो उनकी पूजा ना करें तो वो कुपित हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगा, आदि आदि भावनाएं रखते हैं। मैं उधर नहीं जाऊंगा। आज नवरात्रा है, लोग दुर्गा पूजा का समापन कर रहे हैं, कल विजयादशमी है, रावण दहन लोग करेंगे। तो महानुभाव, ये देखिए, यहाँ पर भगवान राम को भी यहाँ रुद्र रूप दिखाया गया है। भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र थे, उन्होंने रुद्र रूप धारण करके दुष्ट रावण का संहार किया, पापियों का विनाश किया। वो कल दशहरा के दिन ये प्रतीक रूप में पूरे विश्व में जहां जहां इस परंपरा को मानने वाले लोग हैं, इसको दर्शाएंगे। लेकिन दुर्गा शब्द का अर्थ क्या है, इसको भी हमें समझते हुए, क्योंकि दुर्गा शक्ति की एक प्रतीक है, और दुर्गा शब्द बना है दुर्ग शब्द से।
और दुर्ग का अर्थ होता है किला, कि किला जो होता है वो चारों तरफ से फोर्ट, वो सुरक्षित जगह होता है, वह राजाओं के लिए, शक्ति को संचय करने वालों के लिए दुर्ग होता है। और उसको अजाद्य तष्टाप टाप प्रत्यय करेंगे स्त्री प्रत्यांत में, तो स्त्रीवाची बन जाएगा, दुर्गा बन जाएगा। तो लोगों ने दुर्गा की प्रतिमा बना दी। अब 10 हाथ है। अब देखिए दुर्गा के 10 हाथ बनाए गए, इसमें क्या रहस्य है, इसको भी सोचना चाहिए हमें। चित्रकार ने कभी बड़ी अच्छी कल्पना की होगी। तो 10 दिशाएं हैं। आज हमारा सरकार, भारतवर्ष की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, जो यहाँ की जो शक्ति है, हम सबसे पावरफुल बनते जा रहे हैं, दुनिया में विश्व गुरु कहलाने की स्थिति में बन रहे हैं। ये हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है। तो यहाँ पर 10 दिशाएं हैं। 4 दिशाओं को तो हम सब जानते हैं, और 4 जो कोण होते हैं, ये 4 कोण और 4 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये नैऋत्य और आग्नेय कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ये 4 कोण मिलाकर के और 4 दिशाओं को मिलाकर के जब आप देखेंगे तो 8 बन जाता है, और एक नीचे और एक ऊपर, 10 दिशाएं। इसलिए शायद दुर्गा के प्रतिमा के साथ, मूर्ति के साथ चित्रकार ने 10 हाथ बना दिया, और उसके सभी हाथों में आर्म्स पकड़ा दिए गए, किसी में भाला है, तलवार है, आदि आदि। तो यहाँ पर हम अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, अपने जीवन में छात्र धर्म को धारण करना पड़ेगा। आज ये परिस्थिति हमारे साथ उपस्थित है। हम प्रत्येक आर्य या प्रत्येक अपने को हिंदू कहने वाले व्यक्ति, हम अपने जीवन में आर्ष को, शस्त्र को धारण करेंगे। शस्त्र के शास्त्र तो हम पढ़ें, वेद तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि शास्त्र को पढ़े बिना अपनी संस्कृति की हम रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्र के साथ साथ हम शस्त्र को भी धारण करेंगे, आर्म्स को भी हम धारण करने का संकल्प लें, तभी हम दुष्टों से बच सकते हैं। अब आप कहेंगे परमात्मा तो त्रयंबक रूप है, परमात्मा तो दुष्टों का संहार कर देगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि हमें परमात्मा ने अधिकार दिया है, और परमात्मा कहा कि तुम यदि अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो तो मैं तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता। तुम प्रयास करोगे, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। यदि कोई बच्चा दूध ना मांगे तो निश्चित रूप से माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी, अनुभव। तो माँ यदि ईश्वर है तो हमें दूध मांगना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें आर्म्स को धारण करना पड़ेगा, शस्त्र विद्या को सीखनी पड़ेगी, वीर भोग्या वसुंधरा। तो परमात्मा फिर हमारा सहायता कर देगा। हम हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहेंगे और हम दुर्गा की मूर्ति की सामने आराधना कर लें, पूजा कर लें, हवन कर लें, और हम अपनी शक्ति को संचय ना करें, अपने जीवन को ना समझें, दुष्टों से यथायोग्य व्यवहार ना करें, तो परमात्मा फिर हमारी सहायता नहीं कर सकता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो कहा है आर्य समाज के नियम को लिखते हुए, कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग बरतना चाहिए। आज जो परिस्थिति बन रही है, जो लोग आज सिर उठा रहे हैं, ऐसे अपराधी लोग, ऐसे आतंकवादी लोग, उनके साथ हमें यथायोग व्यवहार करना पड़ेगा। विनम्रता से काम यदि हम लेंगे तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा त्रयंबक है और हमें भी त्रयंबक बनना पड़ेगा, रुद्रोप धारण करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधना, इस प्रकार से हम अपने जीवन को कर सकते हैं। अब यहां पर सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, सुगंधिम का अर्थ यहां पर किया गया है कि हमारा जीवन यशस्वी हो, हम अपने समाज, राष्ट्र, धर्म के लिए अपने जीवन को आहूत करें। हम एक दिन तो हमें मरना ही है, शरीर तो छूटेगा, तो हम अच्छे कार्य करते हुए यदि शरीर को छोड़ते हैं, धर्म का प्रचार करते हुए, राष्ट्र की रक्षा करते हुए, मानव की सेवा करते हुए यदि हमारा शरीर छूटता है तो ये गौरव का विषय है, और परमात्मा
हम ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इस जीवन में यश भी प्रदान करता है और मरने के बाद भी हमारी गाथाएं गाई जाएगी। आज जो हमारे शहीद देश के लिए, आजादी के लिए जो शहीद हुए, आज उनकी यशोगान हम गा रहे हैं। वो मर के भी अमर हैं, वो सुगंधित उनका जीवन है। तो अपने जीवन को हमें सुगंधित बनाना है। हम 100 साल तक जिंदा रहे और ना अपने लिए ना समाज के लिए कुछ करें, केवल रोटी खाएं और पड़े रहें बस शांति से। भाई ये जीवन कोई जीवन नहीं। रोगी होकर के एकांकी जीवन जी करके जीना ये कोई जीवन नहीं है। तो कहा कि आप कुछ अच्छा कार्य कर जाएं। आप आत्मा के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो समाज के लिए करिए, राष्ट्र के लिए करिए। जिस विषय में आपकी रुचि है उस विषय को हमें करना चाहिए, तो हमारा जीवन सुगंधित बनेगा। सुगंधिम। फिर कहा पुष्टिम वर्धनम। पुष्टिम शब्द का अर्थ यहां पर आता है कि अपने जीवन को हमें पूर्णता की प्राप्ति करनी चाहिए। अब पूर्णता क्या है कि अब विचार करके देखें कि हमारी आयु 100 वर्ष की है और बीच में हमारा शरीर छूट जाता है, कोई रोग लग जाता है, तो हम निश्चित रूप से अपराधी हैं। उसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, सभी लोग अपराध कोटि में आएंगे, क्योंकि शरीर की रक्षा करना हमारा धर्म है। और 100 वर्ष से पहले नहीं मरने का संकल्प, शरीर ना छोड़ने का संकल्प और उसके अनुसार व्यवहार, आहार व्यवहार आचरण, ये सब हमारा होना चाहिए। तो ये पुष्टिवर्धनम शब्द चरितार्थ होगा। केवल प्रार्थना करने मात्र से बातें नहीं बनेगी कि कोई व्यक्ति आज नवरात्रा का समापन किया है तो कहते हैं कि भाई महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर दो। अब 108 बार कर दो, 11,000 1 लाख पाठ करेंगे, आहुति देंगे। भाई पाठ करना अच्छी बात है, वेद मंत्र का पाठ करें, हवन करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मंत्र कहता क्या है और उसके अनुसार अपने जीवन को हम जब तक नहीं बनाएंगे तो हम पूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे। तो 100 साल तक हम जीवित रहें, इसके लिए हमारा ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमनिटी पावर हमारा बढ़े। अब इसके लिए कैसे बढ़ेगा, एक बड़ी बात बताता हूं आपको। जो व्यक्ति राग द्वेष से जितना बचेगा उसकी ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमनिटी पावर बढ़ेगा। और जिसके अंदर जितना राग रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, नाती पोता बेटा धन पद प्रतिष्ठा, उनकी ह्यूमन सिस्टम ह्यूमनिटी पावर उतने कमजोर होंगे। राग द्वेष, ये अविद्या जो क्लेश है, ये जितना बढ़ा हुआ रहेगा, जो व्यक्ति जितना नेगेटिविटीज में अटैचमेंट में जिएगा उसकी जीवनी शक्ति उतनी कमजोर होगी। और जो जितना त्याग भाव से जिएगा उसकी ह्यूमनिटी पावर उतनी मजबूत होगी। तो निश्चित रूप से आपको यह समझना है कि लंबी आयु आपको जीना है तो आपको त्यागी बनना पड़ेगा, आपको बैरागी बनना पड़ेगा। बैरागी का मतलब ये नहीं कहता हूं कि आप घर छोड़ दीजिए, ये नहीं कहता हूं कि लाल वस्त्र पहन लीजिए। हमारे वानप्रस्थी जी मुनि जी हैं तो मुनि जी, पुरुषोत्तम मुनि जी की तरह आप वानप्रस्थी होकर घर से निकल जाइए, मैं ये नहीं कहता हूं। आप घर में रहें, लेकिन घर में रह करके आप यदि वानप्रस्थ की भावना से, त्याग की भावना से, ईश्वर प्रणिधान की भावना से यदि आप जीते हैं तो आपकी ह्यूमन सिस्टम बढ़ता रहेगा। आप राग से पड़े हैं, जल में रह करके जल से अलग हैं, तो निश्चित रूप से आपको यह कार्य करना पड़ेगा। वैज्ञानिक ने खोज किया है कि एक जो ग्लेशियर पिघल रहा है, नॉर्थ जो पोल है पृथ्वी का, वहां तो अधिकांश ग्लेशियर पिघल चुका है। अब जो दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव के ग्लेशियर अब पिघल रहे बहुत तेजी से। अब कहते हैं उस ग्लेशियर के नीचे, बर्फ के नीचे एक वायरस है, जो वायरस वो आएगा क्या, पानी में, पानी से फिर मनुष्य के सहारे से पशु पक्षी में, फिर मनुष्य, और फिर कहते हैं फिर तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। वो अब इस वायरस के शिकार कौन होंगे, तो जो रागी व्यक्ति हैं,
जो क्रोधी व्यक्ति हैं, जो कामी व्यक्ति हैं, वो इसके शिकार बनेंगे। और जो व्यक्ति त्याग भाव से जीता है, वैराग्य भाव से जीता है, निष्काम भाव से जीता है, ईश्वर के संपत्ति ऐश्वर्य जीवन को मान करके जीता है, नित्य प्रतिदिन यज्ञ करता है, दान देता है, परोपकार करता है, तो निश्चित रूप से अपने ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाता है। आप ये जितना भी हमारे अंदर कंजूसी रहेगी, उदारता नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संकुचित होता जाएगा, हम कमजोर पड़ते जाएंगे। तो हम अपने जीवन को पुष्टिवर्धनम, पुष्टि का अर्थ है पूर्णता को प्राप्त करें, कि हम 100 वर्ष से पहले, अब 100 तो न्यूनतम सीमा है, अब त्रायुषम जमद अग्नि कश्यपस्य त्रायुषम यद देवीषु त्रायुषम तन्नोस्तु त्रायुषम। वेद मंत्र कहता है 300 से अधिक हम आपको 400 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं ईश्वर, और वेद में मंत्र में आया है 1000 वर्ष की भी आयु। तो कमाल है कि हम इतने आयु का वर्णन है वेद में। अब हम वेद पढ़ने वाले लोग हैं, वेद को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कभी विचार नहीं करते कि हम अपनी आयु को कैसे बढ़ाएंगे। तो काल एक शब्द आया है वैशेषिक दर्शन में, काल हमें खा रहा है, काल के ग्रास में हम जा रहे हैं। तो काल क्या है महानुभाव, काल को समझते हैं कि जैसे जितना हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह आदि रहेगा, उतना काल अधिक हमारे जीवन में एक्टिव होगा, और काल जितना एक्टिव होगा उतनी हमारी आयु कम होगी। एक क्रोधी व्यक्ति को देखिए, उसके श्वास प्रश्वास ब्रीदिंग क्रिया कितनी फास्ट चलती है, तो उनकी आयु उतनी कम होती है। एक कामी व्यक्ति को देखिए, एक लोभी व्यक्ति को देखिए, एक भोजन भट्ट जो भोजन खाने में बहुत एक चटोर व्यक्ति हैं, कि जो मिले बस खाते चलो, मौज लेते हैं, जीवा के स्वाद में जीते हैं, उनकी देखिए इम्यून सिस्टम कितना कमजोर हो जाता है। तो भाई हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस पर आपको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यह नहीं कि हम अपने स्वाद के लिए खाते चले जाए। तो लंबी आयु जीने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इसको आपको ध्यान में रख करके जीना पड़ेगा। आहार निद्रा को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आहार को हम सात्विक आहार लें, जिसके अंदर सात्विकता अधिक होगी। सात्विक व्यक्ति की जीवनी शक्ति मजबूत होती है, और सात्विक आहार लेने वाला व्यक्ति सात्विक बन सकता है, क्योंकि आहार से ही हमारा जीवन का निर्माण होता है। तो आहार सूक्ष्म आहार लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, यहां तक कि अब लोग 9 दिन फल पे रहे, ये बहुत अच्छी परंपरा है। ये पौराणिक परंपरा से हमें आर्यों को ये बातें सीखनी चाहिए कि देखो 9 दिनों तक यदि कोई व्रत करता है, फल पे रहता है, जूस पे रहता है, पानी पे रहता है, निराहार रहता है, जितना आप उपवास करेंगे, जितना आप जल पे रहेंगे, फल पे रहेंगे, अन्न को जितना हम कम प्रयोग करेंगे, उतनी आयु हमारी लंबी होगी। तो आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन खाने से व्यक्ति की मृत्यु होती है, और ना खाने से, उपवास आदि करने से मृत्यु अधिक नहीं होती। वो तो हाँ, जो कुपोषण का शिकार है वो अलग विषय है, जिनको भोजन ही कभी नहीं मिलता। ऐसे साउथ अफ्रीका में चले जाएं, कुछ ऐसे देशों में चले जाएं जहां लोग अन्न के बिना मर रहे हैं, वो अलग विषय होगा। लेकिन जब व्यक्ति अपने ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करना चाहता है, तो आहार पर नियंत्रण, सूक्ष्म आहार, जलाहार, रसाहार, फलाहार, इस पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए, जो नेचुरोपैथी आदि भी कहता है। फिर कहा निद्रा, नींद व्यक्ति के आज गायब, और पुष्टिवर्धनम कर रहे हैं। तो पुष्टिवर्धनम पूर्णता को प्राप्त करें, 100 वर्ष को जाएं और नींद नहीं आ रही। अब नींद क्यों नहीं आती है, इस पर भी विज्ञान है। जब हम महर्षि पतंजलि को पढ़ते हैं, तो पतंजलि कहते हैं कि अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा। अब प्रत्यय का अर्थ यहां पर ज्ञान किया गया है, वृत्ति विचार। तो यदि उस ज्ञान का अभाव आप अपने मन में नहीं करते, उस विचारों को नहीं रोक पाते, तो नींद कैसे आएगी।
हमें तो आर्यों को ऐसा होना चाहिए कि बेड पर जाते ही गहरी नींद आ जानी चाहिए। अब कहेंगे गहरी नींद, महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को देखिए। कहते थे कि 10 मिनट के लिए विश्राम करने जा रहा हूं। जब महर्षि जी वेद भाष्य करते थे और लिखाते लिखाते थक जाते थे, तो कहते थे बस 10 मिनट के लिए आप समय दीजिए, मैं 10 मिनट आराम करके विश्राम करके फिर आता हूं। अपने कमरे में गए, सीधे लेटे और सीधे लेटे लंबे गहरे श्वास लिए, दूसरे मिनट में हम गहरी नींद में चले गए। और फिर कहते हैं गौरी शंकर जी, पंडित गौरी शंकर जी, उनके जीवन की घटनाओं को सुनाते हुए वर्णन इस प्रकार के आता है कि पंडित गौरी शंकर जी आए मिलने के लिए और पंडितों से पूछा कि महर्षि जी कहाँ है, स्वामी दयानंद जी कहाँ है। कहा कि अभी कमरे में गए सोने के लिए, 10 मिनट में आ जाएंगे, फिर मिल लेना। तो खिड़की से झांक के देखा कि 10 मिनट के अंदर कैसे आ जाएंगे। तो ऋषिवर तो गहरी नींद में खर्राटे जैसे भर रहे थे, एकदम गहरी नींद में। तो पंडित गौरीशंकर जी सोचने लगे कि इतने गहरे नींद में व्यक्ति गया हुआ 10 मिनट के अंदर कैसे जग सकता है। ठीक 9वें मिनट में उनके शरीर में हलचल होता है, वो खिड़की से झांक कर देखते रहे, 10वें मिनट में उठ करके बैठ गए और बाहर आ गए। तो ऋषि दयानंद के जीवन को आप पढ़िए, हम ऋषि दयानंद के शिष्य हैं। वो एक योगी थे, एक वो दिव्य आत्मा थे, आप्त पुरुष थे। उनके जीवन में देखिए, तो आज हम उनके शिष्य होकर के नींद के लिए हम परेशान हैं, हमें चिंता घेर रहे हैं, हम तनाव में जी रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। इसका कारण है कि महर्षि दयानंद को हमने नहीं समझा, हमने वेद को नहीं समझा, हमने योग को नहीं समझा, हमने मन आदि इंद्रियों को नहीं समझ पाया। तो केवल उपदेश सुनने के लिए नहीं होता है, उपदेश जीवन में चरितार्थ करने के लिए होता है। हमें सुनना बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत श्रुत होना चाहिए, लेकिन उपनिषदकार कहता है कि ना अयम आत्मा प्रवचने लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेना। ये आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति बहुत श्रुत होने से। हम प्रतिदिन जूम पे आर्यों के महाकुंभ में जुड़ते हैं, ये जुड़ना बहुत अच्छी बात है। और आप सब जुड़ते हैं और हमारे भाई लखनलाल आर्य जी प्रयास भी करते हैं, सबको कोऑर्डिनेट करके जोड़ के रखते हैं। और उसमें 2-4 लोग और भी हमारे हैं जो सबको फोन करते रहते हैं। जुड़ना और सुनना अच्छी बात है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, अपने जीवन में चरितार्थ करना, ये कितने लोग करते हैं, ये ना तो हमारे आर्य लखनलाल जी को पता होता है, 1-2 व्यक्ति को परिचय होता है कौन हमारे बदलने तो आर्य बन रहे हैं, लेकिन बाकी लोग सुन रहे होते हैं या मोबाइल ऑन करके सो भी गए होंगे, खा रहे होंगे, इधर-उधर की गप्पे मार रहे होंगे, लेकिन हमें पता होता है कि इतने लोग जुड़े हुए हैं। अभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए 40 के ऊपर हैं, 40 के लगभग। तो हमें तो पता होता, संख्या दिख रही है 40 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ध्यान से कितने लोग सुन रहे हैं, और ध्यान से सुनने के साथ उसमें से सुनने वालों में से इसको इम्प्लीमेंट कितने करेंगे लोग, इस पर चलेंगे कितने लोग, इसमें से 1-2% लोग होंगे। तो निश्चित रूप से हमें उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए, तभी उसका लाभ मिलेगा। नहीं तो बहुत श्रुत होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि उस पर हमें चलना है, उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो नींद नहीं आती, तो नींद की बात कर रहा था। तो आप अपने विचारों को पढ़िए कि जो विचार आप उठाते हैं, ये विचार आपका अपना है, आपने उसको उठाया है, आपने विचार को मन में चाबी भरा है, उस विषय में चिंता कर ली कि कल का काम मेरा बिगड़ रहा है, कल ये काम नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कल ये करना है, वो करना है, आज हमने, मेरे साथ ये घटना घटी, मुझे उन्होंने गाली दी, मेरा ये हानि हो गया। इस प्रकार के विचारों को आप समझिए कि ये विचार आ कहां से रहा है। ये विचार अपने आप नहीं आता है, इसको हम उठाते हैं, उसमें क्योंकि हमारा राग होता है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, मन नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि आप मन के विचार जो चल रहे हैं, उन विचारों के प्रति जो राग है, विचार से होने वाला लाभ के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण, वो लोभ और वो राग उन विचारों को उठाने में मदद कर रहा है। तो व्यक्ति के अपने जीवन में ईश्वर प्रणिधान की भावना कर दीजिए कि ये मेरा नहीं, ये सब ईश्वर का है और ईश्वर जाने कल क्या होगा। कल आप सुबह सो के उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, क्या आपको पता है? नहीं पता है।
लेकिन कल की चिंता कर रहे हैं कि कल क्या होगा, कल ये काम नहीं बनेगा तो क्या होगा। भाई कल पे, कल के ऊपर छोड़ दीजिए। जब हम कल जिंदा रहेंगे, जीवित उठेंगे सो करके, तो कल सोच लेंगे। अभी हमें क्यों सोचना। हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक बालक माँ के गोद में आकर के सोता है, वो गहरी नींद में सोता है, यात्रा माँ कर रही है गोद में लेकर के, लेकिन बालक को क्या चिंता होती है कि माँ पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, कहाँ मुझे छोड़ देगी, किधर ये जाएगी, उसको कुछ मतलब नहीं। वो तो समर्पण की भावना से गोद में बालक सो रहा है। तो हम भी तो बालक हैं, हम भी तो अंधे हैं, अज्ञानी हैं, हमें तो कुछ पता नहीं ईश्वर मुझे कहाँ ले जाएगा। और ध्यान से इस बात को समझना चाहिए कि ये जीवन देने वाला ईश्वर है, जीवन लेने वाला भी ईश्वर है, और जो बल विद्या बुद्धि समय या जो भी स्थिति हमें प्राप्त है सब ईश्वर प्रदान करता है। ये हमारे कर्मानुसार देने वाला ईश्वर है। अब उसमें हमें संतुष्ट होकर के आज का जो जीवन मुझे मिला है, इसी जीवन को मैंने सुख पूर्वक जिया, कर्तव्य पूर्वक कार्य किया। अब रात्रि हो गई, मैं सोने जा रहा हूं, कल की बात कल। अब कोई मेरा रिलेटिव, किसी को रोग है, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का अभाव है, दुखी है, ठीक है, मैंने अभी तो आज तो प्रयास किया था मैंने, फिर कल जब जगेंगे तो कल प्रयास कर लेंगे, कल देखा जाएगा। ये ईश्वर के संतान है, मेरा संतान थोड़े हैं। अब हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो हमें चिंता हो रही है। हाँ, चिंता करनी चाहिए। जब मैं आज दिन भर प्रयास किया, चिंता यहां पर ये बात समझनी है कि एक होता है अटैचमेंट, एक होता है डिटैचमेंट, अलग होना, एक होता है राग, लगा होना। तो रागी व्यक्ति क्या करता है, उसमें अपनी आसक्ति को जोड़ देता है। और डिटैचमेंट का मतलब होता है कि व्यक्ति राग तो नहीं रखता है, लेकिन कर्तव्य को नहीं रखता है, उसकी रक्षा करना, उसकी भलाई करना, वो आगे बढ़े, वो ठीक हो जाए। ये डिटैचमेंट वाला व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है। अटैचमेंट वाला व्यक्ति मोह ग्रसित होता है, वो रोता है, वो परेशान होता है, चिंतित होता है, अपनी हानि करता है। अगले व्यक्ति का भलाई तो करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, अपनी हानि तो जरूर कर लेता है। तो हमें अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए कि मन में विचारों को मैं उठाता हूं, अपने विचारों को मैं रोकूंगा, तो गहरी नींद हमें आ जाएगी। और गहरी नींद हमें लेनी चाहिए 7 घंटे, 6 से 7 घंटे। एक बार जब सो गए, दुनिया हमारे लिए मर गया। ना मैं किसी का पति, ना मैं कोई मेरी पत्नी, ना कोई मेरा पति है, ना पत्नी है, ना बेटा है, ना संबंध है, ना आचार्य है, ना गुरु शिष्य है। हम आत्मा है, परमात्मा के गोद में सो रहे हैं। ऐसी मस्ती के साथ आप निद्रा को प्राप्त करें तो आयु आपकी लंबी होगी, 100 वर्ष को जी पाएंगे। गहरी नींद में सोइए और शरीर से, मन से कर्तव्यनिष्ठ रहिए, खूब काम करिए, खूब थकिए, निठल्ले बैठे ना रहें। देखिए आपको गहरी नींद आती है। और फिर कहा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन हमें यथोचित हमें करना चाहिए, चाहे वो हम गृहस्थी हो, ब्रह्मचार्य तो कर ही रहे हैं, चाहे ब्राह्मणप्रस्थी हो, सन्यासी हो, संयम पूर्वक जीना। जितने अपने बल वीर्य को हम सुरक्षित रखें तो हमारी आयु लंबी हो सकती। पुष्टिवर्धनम। और फिर कहा उर्वारुकम इव। उर्वारुक, उर्वारुक का अर्थ होता है खरबूजा। खरबूजा जैसे पक करके बेल से अलग हो जाता है, बेल कहते हैं लत्तर, वो डाली से अलग हो जाता है और उसमें सुगंधी आ जाती है। और यदि उस डाली से, बेल से यदि कोई व्यक्ति उसको तोड़ ले तो उसमें उतनी खुशबू नहीं होती है। यदि खरबूजा अपने आप उस स्थान को छोड़ देता है, वो डाली को, उस डंठल को छोड़ देता है, उसमें सुगंधी आती है। और यदि कोई उसको तोड़ता है, जबरन उससे अलग करता है, तो उसमें खुशबू नहीं आएगी। अब इसको घटाइए जीवन। जीवन में यदि मृत्यु मुझे तोड़ता है, रोग के कारण, एक्सीडेंट के कारण, या किसी और के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, यदि हमारे इस शरीर रूपी डाली से आत्मा को अलग कर देता है, तो निश्चित रूप से आप ये जानिए
कि हमारे जीवन में खुशबू नहीं आएगी। खुशबू तभी आएगी, सुगंधिम हमारा जीवन तभी बनेगा जब हमारी इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी। हम अपनी स्वेच्छा से शरीर को छोड़ेंगे, शरीर मुझे छोड़ेगा नहीं, शरीर को मैं छोड़ूंगा कि अब मुझे इस शरीर से कोई लेना देना नहीं, अब मेरा काम प्रयोजन सिद्ध हो गया है, मैं इस शरीर को छोड़ूंगा और इच्छा मृत्यु मुझे प्राप्त होगी। हम ऐसे अपने जीवन को बनाएं तो हमारा जीवन सुगंधिम हो जाएगा। जैसे खरबूजे में खुशबू आ जाती, सुगंधी आ जाती, उर्वारुकमिव बंधना। और जब हम स्वेच्छा से अपने शरीर को हमने छोड़ा, मृत्यु ने मुझे नहीं छोड़ाया, रोग ने मुझे नहीं छोड़ाया, मैंने अपनी इच्छा से आत्मा को शरीर से निकाल लिया। योग विद्या में इसकी सिद्धि होती, इच्छा मृत्यु। स्वामी दयानंद को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, अपने इच्छा से उन्होंने शरीर को छोड़ा। तो अब विचार करके देखिए कि जब ऐसी स्थिति हमारी बनती है, हमारा जीवन, ये मंत्र हमारे जीवन में चरितार्थ हो रहा है। ये मंत्र योगी बनने का संदेश दे रहा है, ये मंत्र 400 वर्ष जीने का संदेश दे रहा है, ये मंत्र समाज राष्ट्र के लिए कार्य करने का संदेश दे रहा है। तो क्या हम इस मंत्र को पाठ करें, लंबी आयु को प्राप्त कर जाएंगे? पाठ करना अच्छी बात, लेकिन इसके उपदेश को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, चरितार्थ करेंगे। अब आगे विचार करते हैं, कहा मृत्यु और मोक्षीय मां मृता। अब जब हम मृत्यु को एक बार प्राप्त कर जाएं तो हम मोक्ष में जाएं और पुनः मृत्यु के मुख में ना आए, बार बार मां के गर्भ में ना आए। ये मंत्र का सार भाव है कि हमें मृत्यु यदि एक बार तो शरीर में है तो आएगी और वो भयंकर पीड़ा हमें झेलनी पड़ेगी, लेकिन अब दोबारा फिर मां के गर्भ में आया तो फिर मृत्यु आएगी। तो हम अब दोबारा मां के गर्भ में नहीं आएंगे। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक हम मोक्ष में रहेंगे। हमें इसी जीवन में अगले जीवन की तैयारी नहीं करनी, इसी जीवन में मुझे मुक्ति चाहिए, ये मंत्र ये कहता है। अब अंतिम जो निचली वाली पंक्ति है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यहां तक अर्थ सेम है, लेकिन इस पंक्ति में त्र्यंबक शब्द का अर्थ महर्षि जी ने यजुर्वेद के भाष्य करते हुए कहा अध्यक्ष। हे अध्यक्ष परमात्मा। अब परमात्मा को अध्यक्ष कहा। अध्यक्ष कौन होता है? जिसको अधिक आंख होता है, अधि अक्षा अध्यक्ष। तो अधि आंख वाले, जो सब प्रकार की दृष्टि, चारों तरफ दृष्टि रखती है, जिसकी पैनी दृष्टि, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखता है, बड़ी बड़ी बातों पर भी ध्यान रखता है, वो अध्यक्ष बनने लायक होता है। सभी अध्यक्ष नहीं बन सकते, जिसकी दूरदृष्टि है। तो परमात्मा के पास अधिक आंख है। हम परमात्मा को भले नहीं देखते, लेकिन एक परमात्मा अनंत जीवात्माओं को देखता है। तो सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, तो हजार सिर हैं, हजारों आंख हैं परमात्मा को। इसलिए यहाँ इस शब्द का, त्र्यंबक शब्द का, जो दोबारा त्र्यंबक आया इस मंत्र में, तीसरी पंक्ति में, 4 पंक्ति के मंत्र हैं, तो इसमें अध्यक्ष अर्थ करता है कि परमात्मा अधिक आंख वाला है और वो मुझे देख रहा है। तो जो परमात्मा को रुद्र रूप मानेगा वो परमात्मा से डरेगा, परमात्मा तो दंड देगा, वो पाप नहीं करेगा। जो परमात्मा को अध्यक्ष मानेगा कि वो अधिक आंख वाले हैं, वो तो हमारे मन के भी मन है और वो हमें देख रहे हैं। हम कमरे में बैठ करके क्या कर रहे हैं, ये भरे लोग हमें नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर मुझे देख रहा है। मन में मैं क्या सोच रहा हूं, ईश्वर मुझे देख रहा है। यदि हम परमात्मा को अध्यक्ष मान करके जीते, तो फिर कहा त्र्यंबकम अर्थात अध्यक्ष परमात्मा यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् बंधनादितो मोक्ष्यमामुतः। अब मैं पूरे मंत्र का अर्थ तो ऊपर कर दिया, नीचे भी वही शब्द आया है। अब यहाँ दितो शब्द आया है, मुतः शब्द एक्स्ट्रा आया है। इसको मैं एक्सप्लेन करके वाणी को विराम दे दूंगा। दिता इतः, यहां से कहा, यहां से संसार से, और मुतः शब्द मृत्योर मोक्ष्य मोक्ष्य मां मुतः, कि मोक्ष में जाकर के। अब मुतः शब्द आया है कि हम फिर वहां से अलग ना हो। तो निचले शब्द जो मोक्षीय शब्द आया है उसका महर्षि दयानंद एक्सटेंशन किया, विस्तार किया। उसमें ऋषिवर कहते हैं कि यदि मोक्ष में गए हम मोक्ष से ना लौटें, लेकिन यदि मोक्ष नहीं मिला तो हम वेद, सनातन वैदिक धर्म, ईश्वर, यज्ञ,
योग से दूर ना होवें। हे ईश्वर, इस जीवन में तो मैं जुड़ा रहूं, लेकिन अगले जीवन में भी मैं वैदिक धर्मी बनूं। अगले जीवन में मुझे जो स्वर्ग मिले, जो ऋषि कुल में मेरा जन्म होगा, अच्छे कुल में जाएंगे, यज्ञ आदि वेद मार्ग पर मेरा जीवन चलता रहे, उससे मैं अलग ना होऊं। मोक्ष मिल जाए तो अति उत्तम, यदि मोक्ष ना भी मिले तो हम वेद मार्ग से, योग मार्ग से, यज्ञ मार्ग से हम अलग ना होएं। और पति वेदनम शब्द इसमें आया है, और इसमें पति शब्द इसलिए है कि परमात्मा हमारी रक्षा करता है, परमात्मा हमारा रक्षक है। परमात्मा ऊपर तो कहा रुद्र रूप दंड देता है पापी को, हम पाप करेंगे तो दंड देगा, रुलाएगा। अब परमात्मा यहाँ अध्यक्ष, जो हमारे कर्मों को देखता है और हमारी रक्षा भी करता है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही, हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन महानुभाव, यदि आप आर्य हैं, हम आर्य हैं, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। सारी घटनाओं को अपनी चुनौती, अपने जीवन का सार समझना चाहिए। उसमें कुछ न कुछ रहस्य है, वो मेरी भलाई के लिए घटना घट रही है। यदि हम परिवार से दुखी हैं, यदि हम रोगी से परेशान, रोग से परेशान हैं, अभाव से परेशान हैं, समाज राष्ट्र में अपमान आदि कुछ हुआ है, कोई भी घटना घटी है हमारे साथ, उसके अंदर अपनी सकारात्मक दृष्टि को डालिए कि किस घटना के पीछे मेरा कल्याण है, मेरी भलाई है, इसलिए घटना घटी है। परमात्मा मेरा भला करना चाहता है, परमात्मा मेरा रक्षक है, परमात्मा हमेशा हमारी रक्षा करता आया है। तो इस घटना को घटा करके मुझे दुखी करना परमात्मा का प्रयोजन नहीं है। परमात्मा को हानि करना, अकेला आरक्षित करना, ये प्रयोजन नहीं है। क्योंकि पति वेदनम शब्द कहता है कि हे प्राणी, हे जीव, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। तो हमारे जीवन में कोई रोग आया है तो उसको चुनौती मानिए, उनको आप सौभाग्य मानिए, ये रोग हुआ मेरी अच्छाई के लिए और मैं इसका लाभ लूंगा। तो आप इस विचार से यदि जीते हैं तो आप अवसाद में नहीं जाएंगे, परमात्मा को नहीं कोसेंगे, वेद मार्ग को नहीं कोसेंगे। आप मुस्कुराएंगे और हर परिस्थिति को अपना एक अवसर मानेंगे, और उस अवसर से आप लाभ लेकर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करने में सफल होंगे। तो आज का दिन बड़ा ही सुंदर दिन है, जो नवमी तिथि और लोगों ने नवरात्रा पर्व का आज उद्यापन समापन किया है। हम आर्य लोग भी यदि ये 9 दिनों तक हवन करें, फल पे रहे तो बहुत अच्छी बात है, और आगे भी 6 महीने तक रहें, 2 महीने तक रहें, तो एक हमें भी एक नई परंपरा को डालनी चाहिए। हम आर्य लोगों को एक व्रत का परंपरा, 1 मास तक अन्न खाएंगे नहीं, फल पे रहेंगे, जुस पे रहेंगे, जलाहार करेंगे, तो निश्चित रूप से हम शक्ति का संचय कर सकते हैं। और इसी जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी। और मृत्यु हमारे जीवन में आती है, स्वयं लाते हैं, उसका कारण मैं ही बनता हूं। परमात्मा हमें मारना नहीं चाहता। परमात्मा तो 400 वर्ष तक से अधिक, 1000 वर्ष तक आयु हमें दे रखा है, और कहते हैं कि लंबी आयु इसलिए हमें प्राप्त करना चाहिए कि मोक्ष प्राप्ति में जो पुरुषार्थ करना पड़े उसका समय हमें मिल पाए, और फिर दोबारा हम जन्म लेकर के मोक्ष में जाएंगे। ये कल्पना को हटा देनी चाहिए, और ऐसा कल्पना करना ये हमारी भोलापन, बालपन है। क्योंकि यही जीवन अंतिम, और यही जीवन में हमें सब कुछ करना है, पता नहीं आगे क्या होगा। अब जो अवसर मिला उसका लाभ लेना है। लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी है समाज राष्ट्र की, उस दिशा में महर्षि दयानंद के पद चिन्हों पर चलते हुए हम सबों को जैसे दुर्गा शब्द की व्याख्या भी हमने की कि अपने जीवन में दुर्ग, सुरक्षा को धारण करते हुए पापियों से लड़ने का संकल्प, एक दुष्टों को यदि हम संहार करते हैं तो हम अपने जीवन के साथ साथ राष्ट्र, मानवता के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और अंत में एक वाक्य बोलूंगा कि यदि इस कार्य को करते हुए, दुष्टों को सफाया करते हुए, पापियों को नाश करते हुए यदि मेरा जीवन बीतता है, एक योगी होकर के एक क्रांतिकारी को पैदा किया, देश की आजादी के लिए इतने बड़े कार्य किए महर्षि दयानंद सरस्वती, हम उनके शिष्य हैं। हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए विधर्मियों को, पापियों को, राष्ट्रद्रोहियों को यदि दलन करते हैं, नाश करते हैं, तो आज जो नवमी तिथि है या कल जो विजयादशमी है, भगवान राम ने जो कार्य किया और महर्षि दयानंद ने जो कार्य किया, वो कार्य करने में सफल होते हैं तो हमारा जीवन है, सफल है। ये मत पूछो कि हम धर्म पर मरकर किधर जाएंगे, ये मत पूछो कि हम धर्म पर मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा वो परमात्मा, हम उधर जाएंगे। तो हम धर्म को कार्य करते हुए अपने जीवन को आहूत कर दें और
इस निश्चित रूप से अगला जीवन हमारा अच्छा होगा, दूसरे पृथ्वी पर जन्म होगा, ऋषि कुल में जन्म होगा और इस जीवन में भी यशस्वी बनेगा जीवन। हमारे शरीर छूट जाएगा, ये शरीर तो मरना है, अनित्य है, आज न कल तो छूटेगा। अच्छा कार्य फिर हमारे यशो गाथा गाए जाएंगे, अमर हो जाएंगे तो इतिहास में। इसलिए हमें आज इस विजयादशमी के पूर्व संध्या पर हमें संकल्प लेकर के राष्ट्र धर्म के लिए, वेद धर्म के लिए, मानवता के लिए जीना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। और इस जो पापी लोग सिर उठा के घूम रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उनको कुचलने का, मान मर्दन करने का कार्य हम आर्यों का कार्य है और ये कर्तव्य है। और लोगों को जगाना, तभी हमारा देश राष्ट्र बचेगा और हम योग साधना कर पाएंगे। इसलिए सर्वोपरि है राष्ट्र धर्म और ये कार्य करना चाहिए, जैसे भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और त्र्यंबकम मंत्र का एक लौकिक सामाजिक परंपरा के साथ भाव को जोड़ते हुए अपनी बात को रखा। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार और सादर नमन। ओम सब जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। और कोई लोग हैं? जी सुधीर जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य प्रभा मित्र जी बहुत बहुत नमस्ते और यथा योग्य प्रणाम अभिवादन। बेटा अदिति, मेरा फोटो तो सामने आ नहीं रहा है। जी आ रहा है। अच्छा ठीक है। जी। आचार्य जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, आपको मैं हृदय से जो है वो आभारी हूँ। बहुत ही ध्यान से इस मंत्र की जो व्याख्या आपने की है उसको बहुत ध्यान से सुना, आनंद प्राप्त किया। और जो इसको वैसे चलन में, और ऋषि ने भी पता नहीं उसको कहीं पर यह शीर्षक दिया है या नहीं दिया है, लेकिन प्रचलित रूप में सभी आर्य जन इसकी जब हवन के साथ में आहुति जब अलग से देते हैं तो इसको मृत्युंजय मंत्र के अनुसार जो है वो आहुति देते हैं। लेकिन मुझे तो आपकी व्याख्या का श्रवण करने के बाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि मृत्युंजय मंत्र तो जो होगा या होगा पता नहीं, कि इसको जो है वो लोग बाग 11 बार, 21 बार, 31 बार, 101 बार जो है वो जाप करते हैं, आहुति देते हैं, और ये सोच के कि मैं जो हो मृत्यु पर जय प्राप्त कर रहा हूं, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन आपने जो इसका वाकई जो अर्थ जो है वो बताया है, वो तो इसलिए बताया है कि हम ईश्वर प्रणिधान के रूप में इसको ग्रहण करें और इसमें जो जो भी तत्व आए हैं उन सबको जो है वो ग्रहण करके जीवन में हम अपने उतारें और दीर्घायु को जब प्राप्त हो तो स्वस्थ दीर्घायु को प्राप्त। वो इसका मेरे को मंतव्य ज्यादा समझ में आ रहा है। और इसमें जो आपने व्याख्या करते समय जो 5-7 चीजें बताई हैं उनको मैं दूसरे तरीके से जो है वो प्रकट करना चाह रहा हूं। आज के इस दशहरा की जो है वो पूर्व संध्या को बहुत अच्छा है कि हम अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में, अपने कैरेक्टर में जो 10 नेगेटिव्स हैं उनको यदि हटाएं, उनकी तरफ ध्यान दें, तो मैं जहां तक सोचता हूं कि जीवन की सफलता के जो है वो यूं कहना चाहिए कि आकाश को हम उस सफलता के जो है तत्वों को छू लेंगे। और वो 10 नेगेटिव जो है वो मेरे दिमाग में क्या है कि एक तो हमेशा हम कभी भी किसी काम में विलंब ना करें, योजनाबद्ध जो है वो काम करें, किसी भी तरह की जो है वो पुअर प्लानिंग ना हो। इसके अलावा जो हमारी श्रवण शक्ति है उसकी स्किल जो है वो पुअर ना हो। जैसा आपने अभी थोड़ा सा इशारा किया था कि भाई 40 व्यक्ति हैं, उनमें से ध्यानपूर्वक कितना सुन रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं, तब उनके जो है वो हृदयग्राही होगी। वो तो मैंने इशारा भी किया था कि अपनी समझ से कि 40 में से 15 या 16 जने जो है वो ध्यान से सुन रहे होंगे, बाकी सब अपने काम में व्यस्त होंगे, तो वो पुअर स्किल है। और उसके बाद में यदि आपकी स्किल यदि अच्छी है, सुनने की अच्छी है, तो आप कम्युनिकेट भी ढंग से कर पाओ। यदि कम्युनिकेशन यदि आपकी वीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तब भी वो आपकी नेगेटिविटी है। और उसके बाद में यदि ये सब करने के बाद में सिर झटक दिया कि नहीं जी, मैं तो जो है वो यूं कहना चाहिए कि
सीखने की प्रवृत्ति ही नहीं रखता हूँ। ये सब जो किसी ने बोला है वो सब बेकार है। तो ये सब चीजें जो है वो कुछ नेगेटिव्स हैं, इन सब की तरफ यदि ध्यान देंगे तो इस मंत्र की सार्थकता सिद्ध होगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको एक बार पुनः जो है वो साधुवाद अर्पित करता हूँ। और जितने भी ग्रुप में जो है वो सदस्य जो है वो इस समय सुन रहे थे, उन्होंने भी जो है वो इस बात की को प्रशंसा की दृष्टि से देखा होगा कि मृत्युंजय मंत्र है या नहीं है, लेकिन इसके तत्वों को सुनने के बाद में अपने जीवन की सार्थकता को जो है वो रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए अब हम देवेंद्र आर जी को सुनेंगे। देवेंद्र आर जी। हाँ जी, यहाँ आइए, अब समापन कर देंगे। संपत्ति ने तो क्लियर कर दिया कि 7 दलों के रूप में जो है ना ये परिवर्तन हुआ, और बाद में जब वो आए, बोले क्या सब्जेक्ट चल रहा है? जी आ रही है आपकी आवाज। बोल दीजिए। कुछ भी बोल अच्छा 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 विचार। ये बोर्ड वगैरह जो भी बने। नमस्ते जी सभी को, सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, अभी एक चर्चा यहाँ पर चल रही है, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। इजराइल का और हमास का इस समय युद्ध चल रहा है। तो ये हमास कौन है और ये इजराइल वाले ये कौन है? इजराइल वालों से हमारा क्या संबंध है, इसके विषय में मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा संक्षिप्त में। राजा ययाति के जो पुत्र थे उनमें से एक का नाम यदु होता है। जो यदु है उनके पुत्र थे, उन्हीं को यदुवंशी कहा जाता है। और जब श्री कृष्ण जी के जमाने में, ये तो बहुत प्राचीन बातों से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, लेकिन जमाने में आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी दादाजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी पता। हेलो ओम, आवाज आ रही है? आ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ जो विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित हो रहा है, और इस पावन अवसर पर आज के सम्माननीय मुख्य वक्ता आचार्य प्रभामित्र जी ने वेद की महत्ता, वेद के गौरव और भारतीय वैदिक संस्कृति की आस्था पर जो विचार प्रकट किया है, निस्संदेह वे हमारे भारतीय वैदिक संस्कृति का वह पक्ष है जिस पक्ष को उजागर करने की आवश्यकता वर्तमान में है, और यह आवश्यकता निरंतर बढ़नी भी चाहिए। भारत को समझो अभियान का यही उद्देश्य है कि हम अपनी पुरानी जो वैदिक परंपरा रही है, जिसमें पाखंड का जो आवरण आ गया है, अनेक प्रकार से सत्य को छुपाने के अनेक आडंबर युक्त प्रयास किए गए हैं, उसको, उस कपाट को खोलकर
उस आडंबर को हटाकर जो हमारा मूल सत्य है उसको वेदानुसार दृष्टि पक्ष में लेकर लोगों को बतला देना ही भारत को समझो अभियान का मूल उद्देश्य। और यही कारण है कि भारतीय वैदिक संस्कृति के जिस पक्ष को हम सभी प्रत्येक दिन बोलते हैं और अभी हमारे सम्माननीय श्री देवेंद्र सिंह आर्य जी ने जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और भारत को समझो अभियान के प्रसिद्ध प्रखर संरक्षक भी हैं, उन्होंने जो कहा है निसंदेह की बात को लेकर के आवाज उठाई कि किस प्रकार से ययाति के पुत्र में से एक यदु जो कालांतर में यहूदी का स्वरूप ले चुका है, वो मूलतः एशिया महादेश जो हमारा बृहत्तर आर्यवर्त का क्षेत्र रहा है, उसमें एशिया यूरोप सब हमारे देश के अंतर्गत आते। और दुर्भाग्यवशात जब हम अपने ही आतताइयों के द्वारा कटते चले गए तो आज हम छोटे रूप में आ चुके हैं और जिसको हम विदेशी मानते हैं वे कभी हमारे ही थे, स्वदेशी थे। इस पक्ष को भी निरंतर उजागर करने की आवश्यकता है और किस प्रकार यह यहूदी जो यदुवंश से यदुवंशीय और फिर बाद में यहोवा और बाद में यहूदी बोलने की जो परंपरा रही है, इसको इस रूप में समझेंगे तो निरंतर हमारी इन भावनाओं से हम अपने को जोड़ते रहेंगे और हम बृहत्तर जो आर्यवर्त जो भारत का क्षेत्र रहा है उसको हम सही ढंग से निरूपित कर पाएंगे। निसंदेह वेद ही हमारा ऐसा सनातन ईश्वरीय ज्ञान है, धर्म ग्रंथ है मानव मात्र का, और उसके निरंतर अभ्यास, निरंतर चिंतन, निरंतर मनन से आज की जो तथाकथित गलत भावनाएं समाज को ग्रसित कर चुकी हैं, जो हम अपने स्वरूप को भुला दे रहे हैं, इन भुलाए हुए स्वरूप को पुनः वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए भारत को समझो अभियान एक अहम कदम रख रहा है और उसको समझने के लिए हम सभी इस अभियान से जुड़ें। और यही अभियान जो आर्य समाज का पूर्ण मंतव्य को प्रचार करता है, आर्य समाज की जो बातें महर्षि दयानंद सरस्वती ने की हैं, वेद को आधार मान करके उस आधार को मूल पक्ष मान करके जो हमारी भावनाओं पर आज कुठाराघात किया जा रहा है अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, वह मूल सनातन सत्य सनातन और कोई नहीं, हम आर्य हैं, हम आर्य समाजी हैं और निरंतर के अंदर पूरा का पूरा हमारा आर्य क्षेत्र या जो अभी पूरा हिंदुस्तान कह लीजिए, जिसको भारत आज हम कहते हैं, और यही भारत जो निरंतर भादीप्तों से हमेशा रत रहने वाला, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और भारतीय परंपरा की पूर्ण रक्षा कर हम अपने यज्ञ की जा रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को इसी रूप में मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग लौटे वेदों की ओर। महर्षि दयानंद सरस्वती का आह्वान को पूरी कर्मठता और पूरी मजबूती से अगर हम मानते और जानते हैं तो निसंदेह हम अपनी भावनाओं को इस रूप में प्रस्तुत करें ताकि जनता जनार्दन भी वेद की महत्ता को समझ पाए और अपनी गौरव गरिमा को पुनः वापस करके भारत